एक लड़के को लैंडफिल में एक टूटा हुआ रोबोट मिला और उसने सोचा कि यह सिर्फ एक खिलौना है। उसे ठीक करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि रोबोट में अविश्वसनीय क्षमताएं हैं। भविष्य की दुनिया में हिंसा के कारण बॉक्सिंग मैच बंद कर दिए गए और उनकी जगह मानव द्वारा नियंत्रित रोबोटों को लड़ाया जाता है। चार्ली कैंटन एक पूर्व पेशेवर मुक्केबाज है जो देश भर में यात्रा करता है और रोबोट बॉक्सिंग में भाग लेता है, लेकिन एक के बाद एक हार का सामना करता है। चार्ली खाली बियर की बोतलों से घिरी अपनी वैन में उठता है। उसे एक आदमी का फोन आता है जो उससे उसके $30,000 के कर्ज के बारे में पूछता है। चार्ली उस आदमी को गलत नाम से बुलाता है और नेटवर्क प्रॉब्लम का नाटक करता है और फोन काट देता है। मेले में चार्ली अपने पुराने दोस्त रिकी से मिलता है जो अखाड़े का मालिक है। रिकी $3,000 देने का वादा करता है अगर एम्बुश उसके एक बैल के खिलाफ लड़ाई में भाग लेता है। चार्ली अंदर जाने का फैसला करता है और रिकी को $20,000 की शर्त की पेशकश करता है यदि वह लड़ाई जीत जाता है। रिकी शर्त के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन रिकी चार्ली को धमकी देता है यदि वह फिर से हार जाता है और कर्ज का भुगतान नहीं करता है। लड़ाई शुरू होती है। सब कुछ ठीक चल रहा है और रोबोट आसानी से प्रतिद्वंद्वी को मुक्कों से चकमा देता है, लेकिन चार्ली जनता के साथ बातचीत करने में बहक जाता है और बैल को पीछे से रोबोट पर दौड़ते हुए नोटिस करने में विफल रहता है। जानवर एम्बुश के पैर को अपने साथ ले जाता है। चार्ली ने रिकी से लड़ाई रोकने के लिए कहा, लेकिन वह खुशी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हारते हुए देखता है। अंत में एम्बुश धातु के बेकार ढेर में बदल जाता है। चार्ली के पास नुकसान का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वह रिकी को अनदेखा करने की कोशिश करता है। तभी अजनबियों ने चार्ली को दुखद समाचार दिया, उनकी पूर्व पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसका 11 वर्षीय बेटा मैक्स अनाथ हो गया है। चार्ली अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। उसकी मृत पूर्व पत्नी के कुछ अमीर रिश्तेदार लड़के को गोद लेने के इच्छुक है, इसलिए चार्ली ने उन्हें $1,00,000 में बेच दिया। चार्ली पिता पुत्र के रिश्ते को सुधारने के लिए मैक्स को गर्मियों में साथ रहने के लिए सहमत है। चार्ली पैसों से ब्लैक मार्केट से वॉइस कंट्रोल के साथ सबसे अच्छे रोबोटों में से एक नोजी बॉय खरीदता है। चार्ली जिम लौटता है जहाँ वह अपने कोच की बेटी बेली टैलेट के साथ रहता है। युवती उसे रोबोट खरीदने के लिए डांटती है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं हैं और उससे याद दिलाती है कि बिलों का भुगतान करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। उसी समय रिश्तेदार मैक्स को अंदर लाते हैं। रोबोट को अनबॉक्स किया जाता है और समुराई कवच में रोबोट बॉक्स से बाहर निकलता है और हर कोई हैरान है। चार्ली वॉइस कमांड का परीक्षण करने का फैसला करता है और कुछ युद्ध आदेश देता है, लेकिन रोबोट बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। मैक्स होशियार निकला और जापानी में कमांड देता है जो रोबोट की मूल भाषा है और बेली वॉइस कमांड सेटिंग्स बदलती है। चार्ली अपने रोबोट को अपनी वैन में लादता है और अगली प्रतियोगिता में जाने की योजना बनाता है। मैक्स कार की चाबी चुराता है और अपने पिता से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। अनिच्छा से चार्ली सहमत है और वे एक लोकल फाइट क्लब में पहुंचते हैं जहां वे दर्जनों अन्य रोबोट से मिलते हैं। चार्ली को यकीन है कि इस बार वह जरूर जीतेगा, इसलिए वह आयोजक फिन से मुख्य लड़ाई के लिए नोजी बॉय को साइन अप करने के लिए कहता है। मैक्स अपने अभिमानी पिता से बात करने की कोशिश करता है और उसे केवल वार्म अप में भाग लेने की सलाह देता है क्योंकि उसने रोबोट का परीक्षण नहीं किया है, लेकिन चार्ली ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और नोजी बॉय को फाइट क्लब के स्टार मिडास के खिलाफ लड़वा दिया। शुरुआत में नोजी बॉय अपने प्रतिद्वंद्वी पर शक्तिशाली वार करता है और दर्शक उत्तेजित चीखें निकालते हैं। रोबोट समुराई युद्ध के मैदान पर हावी रहता है और चार्ली रोमांचित है कि वह अपने जीवन में सबसे आसान पैसा पाने वाला है। अपनी असावधानी के कारण चार्ली मिडास के हित को चूक जाता है और प्रतिद्वंद्वी लड़ाई पर नियंत्रण कर लेता है। चार्ली यह पता लगाने की कोशिश करता है कि नोजी बॉय के पास क्या कमांड है और वह उन कमांड्स को चिल्लाता है जो एक के बाद एक अच्छे लगते हैं। चार्ली का प्रतिद्वंद्वी उसके रोबोट की क्षमताओं को बेहतर जानता है और वह चार्ली के रोबोट का सर उड़ा देता है। रोबोट का केवल वॉइस कमांड बच गया। मैक्स अपने पिता को नोजी बॉय के साथ बिना प्रैक्टिस के चैंपियन के खिलाफ लड़ने के लिए डांटता है। चार्ली अपने बेटे को चुप रहने को कहता है। घर के रास्ते में वे एक नए रोबोट के पुर्जों की तलाश के लिए कबाड़खाने में रुकते हैं। पुर्जों को इकट्ठा करते समय चार्ली मैक्स को एक कहानी बताता है कि बॉक्सिंग रोबोट कैसे आए और कैसे उन्होंने रिंग में इंसानों की जगह ली। अपने पिता की बात सुनते समय मैक्स को एक चट्टान नजर नहीं आती और वह गिर जाता है। मैक्स एक रोबोट के हाथ पर लटका है जो उसे उसकी मौत से बचाता है। चार्ली अपने बेटे को वापस खींचता है और लड़के को कसकर पकड़ लेता है। मैक्स उस हिस्से को देखने के लिए जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वह गंदगी में एक पुराने रोबोट का शरीर पाता है। लड़का अपने पिता से गाड़ी लाने के लिए कहता है ताकि वे उसे घर ले जा सके, लेकिन चार्ली अपने बेटे की मदद करने से इनकार कर देता है। मैक्स रोबोट को खुद ही घसीटता हुआ वैन में ले आता है। वे जिम में वापस जाते हैं जहां बेली चार्ली से निराश है और उसे एक काल्पनिक जीत का पीछा करना बंद करने के लिए कहती है जब तक कि वह सब कुछ नहीं खो देता। चार्ली बेली को आखिरी बार उसकी मदद करने और मैक्स द्वारा लाए गए रोबोट की जाँच करने के लिए राजी करता है। पता चला है कि यह रोबोट का एक आउटडेटेड वर्जन है जिसे लड़ाई के लिए नहीं बल्कि एक फाइट प्रैक्टिस के रूप में बनाया गया था। ये हमला नहीं कर सकता, लेकिन यह मार खाने में अच्छा है। हर किसी को आश्चर्य हुआ। रोबोट चालू हो गया और बेली ने नोटिस किया कि इसमें एक दुर्लभ शैडो फीचर है। रोबोट किसी भी मानव की नकल कर सकता है।
मैक्स रोबोट को कीचड़ से साफ करता है और नोटिस करता है कि उसका नाम एटम है। लड़का कुछ पैसे कमाने के लिए अवैध रोबोट की लड़ाई में प्रैक्टिस करने का सुझाव देता है। रात में जब सभी सो रहे होते हैं, मैक्स जिम में घुस जाता है और एटम को चालू कर देता है। साथ में वे देर रात की सैर पर जाते हैं, जहां लड़का अपने पहले रोबोट को नियंत्रित करना सीखता है। सुबह मैक्स बेली से पूछने का फैसला करता है कि उसके पिता कैसे थे। महिला उत्साह से लड़के को चार्ली के बॉक्सिंग करियर के बारे में बताती है कि कैसे वह हमेशा अंत तक लड़े और सबसे मजबूत विरोधियों के सामने भी हार नहीं मानी। रोबोट के आने के बाद किसी को भी लड़ने की आवश्यकता नहीं थी और वह चैंपियन नहीं बन सका। चार्ली बातचीत को बाधित करता है और बेली को सूचित करता है कि वह अपने बेटे के साथ अटलांटा के लिए एक साथी खोजने के लिए जा रहा है जो उसके लिए रोबोट खरीदेगा। वे स्थान पर पहुंचते हैं और चार्ली मैक्स को बिल्डिंग की लॉबी में प्रतीक्षा करने के लिए कहता है और वह फिन की तलाश में जाता है। वहां लड़के की मुलाकात ज़्यूस अजेय रोबोट चैंपियन के निर्माता टाक मशिदो से होती है। वो पत्रकारों को आश्वासन देता है कि ज़्यूस युद्ध के मैदान में उसके खिलाफ लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देगा। इस बीच चार्ली ने फिन से उनकी पुरानी दोस्ती की खातिर उसे पैसे उधार देने के लिए कहा, लेकिन फिन ने उस पर दांव लगाने से इनकार कर दिया। निराश और गुस्से में वह मैक्स को चिड़ियाघर में एक लड़ाई में भाग लेने की अनुमति देता है ताकि उसका बेटा हार जाए और उसे अकेला छोड़ दे। अगले दिन वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां लड़ाई होती है और मैक्स बॉस के साथ एक सौदा करता है। यदि एटम फर्स्ट राउंड तक भी टिका तो लड़के को $1000 मिलेंगे और यदि रोबोट जीवित नहीं रहता है तो बॉस उसे ले लेगा। लड़ाई शुरू होती है और मैक्स एटम को अपने नियंत्रण में ले लेता है। रोबोट हमला नहीं करता है, लेकिन दुश्मन के वार को लगातार झेलते हुए केवल खुद का बचाव करता है। चार्ली अपने बेटे को सलाह देता है कि वह रोबोट के हमलों को कम करने के लिए और आगे बढ़े, लेकिन विरोधी एटम को पकड़ लेता है और उसके सिर पर वार करता है, जिससे वह गिर जाता है। राउंड के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और रोबोट के पास उठने के लिए केवल 30 सेकंड का समय होता है। मैक्स एटम को उठने का आदेश देता है और वह आज्ञा का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि लड़का $1000 जीत जाता है। बॉस इस परिणाम से सहमत नहीं है और रोबोट के एक और राउंड तक चलने पर जीत को दोगुना करने की पेशकश करता है। चार्ली अपने बेटे को दोबारा लड़ने से मना करता है, लेकिन मैक्स नहीं सुनता। दूसरा राउंड शुरू होता है और एटम दुश्मन पर करारा प्रहार करता है, जिससे बेचारे का सिस्टम क्रैश हो जाता है। मैक्स जीतता है और गर्व से अपना पुरस्कार लेता है। भीड़ उसका हौसला बढ़ाती है। अगले दिन लड़का अपने पिता से कहता है कि उसने एटम पर नॉजी बॉय का वॉइस कंट्रोल लगाया है, अब उन्हें कंट्रोल पैनल की आवश्यकता नहीं है। वह अपने पिता से शैडो फीचर के जरिए एटम को अपनी बॉक्सिंग शैली सिखाने के लिए कहता है। इस प्रकार उनकी टीम वर्क शुरू होती है। चार्ली सुबह से रात तक रोबोट को लड़ने की तकनीक सिखाता है। एटम को जीत के बाद जीत मिलती है और पिता और पुत्र करीब आ रहे हैं। छोटे शहरों फाइट से पैसा कमाने के बाद चार्ली जीत का हिस्सा बेली को ब्याज सहित अपना कर्ज चुकाने के लिए भेजता है। रोबोट जल्दी से दर्शकों का दिल जीत लेता है और खबरों में भी उसकी चर्चा होती है। रोबोट की लोकप्रियता के कारण चार्ली और मैक्स को रियल स्टील चैंपियंस लीग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब मैक्स एटम की सेटिंग कर रहा होता है, चार्ली मानसिक रूप से उसे लड़ाई के लिए तैयार करता है और कहता है कि सभी भावनाओं को बड़े रिंग के बाहर छोड़ देना चाहिए। एक मैनेजर उनकी वर्कशॉप में प्रवेश करता है और उन्हें ज़्यूस के मालिक फर्रा लेम्कोवा के लॉज में आमंत्रित करता है। बॉस ज़्यूस के लिए एक संघर्षशील साथी की तलाश कर रही है और $2 लाख में एटम को खरीदने की पेशकश करती है। चार्ली तुरंत सहमत हो जाता है, लेकिन मैक्स मना कर देता है। चार्ली अपने बेटे को सौदे को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने पिता से यह सोचने के लिए कहता है कि लेम्कोवा इतनी बड़ी रकम के लिए एक रोबोट क्यों खरीदना चाहेगी। मैक्स का मानना है कि एटम खास है और वह अपने रोबोट दोस्त को नहीं बेचेगा। बाद में 2 सिरों वाला रोबोट ट्विन सिटीज रिंग में प्रवेश करता है। रोबोट लड़ाई शुरू करते हैं और मैच के पहले मिनटों के भीतर दुश्मन निर्दयता से एटम पर हमला करता है, उसे वापस हमला करने से रोकता है। चार्ली तब ट्विन सिटीज के कमजोर बिंदु को नोटिस करता है। उसका दाहिना कंधा हर मुक्का मारने से पहले मुड़ जाता है। एटम प्रतिद्वंद्वी की बाह के नीचे जाता है और शरीर पर विनाशकारी वार करना शुरू कर देता है। ट्विन सिटी के दाहिने हिस्से को कमजोर करने के बाद एटम ने सिर पर लात मारकर उसे बाहर कर दिया। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठते हैं। बेली, जो इस समय लड़ाई देख रही है, वह भी खुशी से चिल्लाती है। मैक्स रिंग में दौड़ता है और रेफरी से माइक्रोफोन छीन लेता है। वह फर्रा लेम्कोवा के रोबोट ज़्यूस को लड़ने की चुनौती देता है। उसके बाद वह और उसके पिता पैसे लेते हैं और वैन में जाते हैं। वहाँ रिकी उनसे मिलता है और चार्ली को पीटा और सारे पैसे ले लिए। अपने बेटे के बारे में चिंतित चार्ली अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह खुद को मैक्स के लायक नहीं समझता। मैक्स चार्ली से कहता है कि वह चाहता है कि उसके पिता उसके लिए लड़े। पूरे रास्ते चार्ली को मैक्स के साथ बिताया समय याद आता है। वह बेली के पास आता है और उसके बगल में लेट जाता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। सुबह में महिला चार्ली को अपने बेटे को नहीं छोड़ने के लिए मनाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि उन्हें अपने रिश्ते को सुधारने और अतीत की गलतियों को सुधारने में देर नहीं हुई है। वे किस करते हैं और चार्ली मैक्स के पास जाता है। वह अपने बेटे से कहता है कि उसे इस बात का दुख है कि वह इतने सालों तक उसके आसपास नहीं रहा। चार्ली उसे एक और मौका देने के लिए कहता है और इस बार उसके लिए लड़ने का वादा करता है। चार्ली का कहना है कि ज़्यूस ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी आंटी को मैक्स को टूर्नामेंट में जाने देने के लिए मना लिया।
चार्ली और मैक्स एटम के साथ टूर्नामेंट में पहुंचे। इस बीच फिन शर्त लगाता है कि रोबोट 1 से 5 के अंतर पर राउंड के अंत तक नहीं टिकेगा। रिकी उसके पास जाता है और आत्मविश्वास से $1,00,000 की शर्त लगाता है कि एटम पहले राउंड के अंत तक नहीं चलेगा। ज़्यूस रिंग में कूद जाता है। एटम अधिक विनम्रता से प्रकट होता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़्यूस ने एटम को पहला झटका दिया। सभी दर्शकों को यकीन है कि ज़्यूस की जीत जल्दी होगी। एटम उठता है लेकिन तुरंत शक्तिशाली मुक्के खाता है और फिर से गिर जाता है। तीसरी नॉकडाउन के बाद रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है और ज़्यूस उसे घेर लेता है। चार्ली खुद को पीछे खींचता है और दुश्मन पर हमला करता है और फिर पीछे हट जाता है। हर किसी को झटका लगा। एटम ने ज़्यूस को जबरदस्त एक के बाद एक झटके दिए। एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के बावजूद पुराना रोबोट फर्स्ट राउंड के अंत तक अपने पैरों पर खड़ा रहा। रिकी बिल्डिंग छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन फिन उसे ढूंढता है और उसके पैसे लेता है। लड़ाई जारी है और एटम दूसरे और तीसरे राउंड में वीरतापूर्वक जीवित रहने में सफल होता है। चौथे राउंड तक ज़्यूस ने दुश्मन पर अपनी सारी शक्ति लगा दी और उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया। एक और झटका एटम की वॉइस कमांड सिस्टम को नष्ट कर देता है और अब उसके जीतने की संभावना बहुत कम है। मैक्स शैडो फीचर के जरिए अपने पिता से एटम को नियंत्रित करने के लिए कहता है। लड़के ने नोटिस किया कि पुराने रोबोट की छिपी क्षमताओं से डरकर लिम्कोवा और माशिदो घबराने लगे हैं। अंत में चार्ली कोच के रूप में लड़ाई से पहले एटम को एक प्रेरक भाषण देता है। हालांकि रोबोट उसे नहीं सुन सकता। अंतिम 5वां दौर शुरू होता है। चार्ली प्रतिद्वंद्वी को थकाते हुए ब्लॉक करता है। मैक्स को चिंता होने लगती है कि ज़्यूस उसके रोबोट को नष्ट कर देगा। वह अपने पिता से लड़ाई शुरू करने के लिए कहता है लेकिन वह कहता है कि अभी समय नहीं हुआ है। ज़्यूस की ऊर्जा खत्म होने का इंतजार करने के बाद चार्ली ने कई तरह के करारे वार किए। रियल स्टील का चैंपियन हारना शुरू कर देता है और ताक मशिदो खुद ज़्यूस का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। इसके बावजूद चार्ली प्रतिद्वंद्वी के सिर पर एक शक्तिशाली अपरकट लगाता है और उसे नीचे गिरा देता है। ज़्यूस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है लेकिन चार्ली फिर से उस पर हमला करता है। रोबोट पर अपनी सभी लड़ाई तकनीकों का परीक्षण करता है, ये घोषणा करते हुए कि युद्ध समाप्त हो गया है। दर्शक तालियां बजाते हैं और एटम का नाम चिल्लाते हैं। बेली मंच पर दौड़ती है और चार्ली को चूमती है। फिर भी ज़्यूस अभी भी अंकों के आधार पर जीतता है और रियल स्टील टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन बना हुआ है। हालांकि फर्रा लिम्कोवा की कंपनी के लिए ये लड़ाई एक बड़ी हार थी। एटम को पीपल्स चैंपियन घोषित किया जाता है जिसके परिणाम से मैक्स पूरी तरह से खुश है। लड़का अपने पिता की बाहों में जाता है जो बिना किसी शब्द के स्पष्ट करता है कि उसे अपने बेटे पर गर्व है और वह उससे प्यार करता है। एटम के साथ वे रिंग के बीच में जाते हैं और अपनी महिमा और पहचान का आनंद लेते हैं।